क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल में रविवार रात का मुकाबला बेहद ही ज्यादा शानदार हुआ, धमाकेदार हुआ, क्योंकि विंटेज महेंद्र सिंह धोनी नजर आए और माही ने जो मारना शुरू किया वो आखिरी बॉल तक रुका नहीं और मैच को अपने ही स्टाइल में छक्के के साथ खत्म किया। लेकिन धोनी सिर्फ दिल ही जीत पाए, मैच नहीं जीत पाए। धोनी एक हाथ से छक्का उन्होंने मारा, कवर्स के ऊपर से छक्का मारा, लेकिन फिर भी बदलाव की बात कही जा रही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत की तरह सोच नहीं पाए। एक फैसला ऐसा था जो कि दोनों तरफ से लिया गया, मगर वही फैसला दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत का सही साबित हुआ तो चेन्नई के दिग्गज धोनी का वही फैसला उल्टा पड़ गया। चेन्नई मैच हार गई, इसीलिए तो दिग्गज भी नाराज हो गए। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या हुआ ऐसा फैसला। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि महेंद्र सिंह धोनी को क्या बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आना चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो विशाखापट्टनम के मैदान में फैंस को लंबे समय से जिसकी आस थी वो पूरी हो गई। महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए, बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ पारी खेल दी। सिर्फ 16 बॉल में 37 रन ठोक दिए, जिसमें 3 आसमानी छक्के भी शामिल थे। हालात तो ये थे कि एक बार चेन्नई की टीम जीतने की रेस में आ गई थी, और वो भी तब जबकि चेन्नई की टीम को जीत के लिए 3 ओवर यानी कि 18 बॉल में 60 रन के करीब की जरूरत थी। मगर इसके बाद भी चेन्नई की टीम जीत जाती, क्योंकि धोनी के छक्के सबने देखे, धोनी की बल्लेबाजी सबने देखी और धोनी मैच को पलटने वाले थे। लेकिन धोनी के इस प्रदर्शन के बाद भी, इन छक्कों के बाद भी, धोनी की तारीफ के बाद भी कई दिग्गज नाराज हो गए, क्योंकि एक फैसला ऐसा था जो कि धोनी की टीम को ले डूबा और यही फैसला दिल्ली की टीम को जिता गया। इसीलिए तो दिग्गज कहने लगे हैं कि माही ने आखिर अपने ही चेले ऋषभ पंत की तरह क्यों नहीं सोचा। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि चेन्नई के कप्तान भले ही ऋतुराज गायकवाड़ है, मगर पूरा गेम चेन्नई के लिए अब भी धोनी ही चलाते हैं, फैसले अब भी धोनी ही लेते हैं। लेकिन धोनी इस मैच में पंत जैसा सोच नहीं पाए और यही फैसला हार की वजह बना। असल में धोनी के खास चेले माने जाने वाले ऋषभ पंत ने दिल्ली के कप्तान के तौर पर खुद को प्रमोट किया बल्लेबाजी क्रम में, और लंबे समय बाद हुआ जब ऋषभ ने खुद को चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर प्रमोट किया और पंत ने अपना समय यहाँ पर लिया। पंत ने पहली 20 बॉल में 21 रन बनाए, मगर इसकी भरपाई करते हुए फिर 12 बॉल में ताबड़तोड़ 30 रन ठोक दिए और दिल्ली का स्कोर 191 तक पहुंचा दिया। और पंत की धमाकेदार वापसी हुई। पंत की इस पारी के बदौलत ही दिल्ली की टीम 200 के आसपास पहुंच पाई। अब दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी खुद को प्रमोट नहीं करने पर तुले रहे। जी हाँ, सबसे नीचे यानी कि 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। दिग्गजों का साफ साफ कहना था कि धोनी को बहुत ऊपर नहीं तो कम से कम 6ठे नंबर पर तो बल्लेबाजी करनी ही चाहिए। समीर रिजवी की जगह पर बैटिंग के लिए धोनी को खुद आना चाहिए, मगर धोनी आए नहीं। अब अगर यहाँ यानी कि 6ठे नंबर पर धोनी बल्लेबाजी के लिए आते तो इस मैच में धोनी सिर्फ दिल नहीं जीतते बल्कि मैच भी जीत जाते, और ये मैच भी कल्ट बन जाता, ऑल टाइम फेवरेट मैच बन जाता, जैसा कि 2016 का आईपीएल का वो मैच था जिसमें धोनी ने अकेले दम पर पंजाब के जबड़े से जीत को छीन लिया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ब्रेटली का कहना था कि धोनी की पारी बेमिसाल थी, शानदार थी, मगर जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उन्हें बल्लेबाजी में ऊपर आना चाहिए, पहले खेलना चाहिए। कंगारू के दूसरे दिग्गज टॉम मोडी ने भी धोनी का लोहा मानते हुए कहा कि उन्हें समीर रिजवी और जडेजा से ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए। मोडी ने कहा कि धोनी को अपना बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आना चाहिए। कमेंटेटर हर्ष भोगले ने भी पूछ लिया कि इतनी शानदार बैटिंग है तो इतने नीचे क्यों, जब माही मार रहा है तो इतने नीचे बल्लेबाजी के लिए क्यों आ रहे हैं, 8वें नंबर पर क्यों आ रहे हैं। जी हाँ, सवाल सबसे बड़ा यही था कि महेंद्र सिंह धोनी जब इतने शानदार खेल रहे हैं, 42 साल की उम्र में भी नए नवेले बल्लेबाजों से बेहतर खेल रहे हैं, और इस वक्त यानी कि इस दौरान वर्तमान के दुनिया के सबसे दिग्गज गेंदबाज कहे जाने वाले एनरिक नोकिया को उनके पत्ते खोल दिए, उनके पूरी तरह से चीथड़े उड़ा दिए और आखिरी ओवर में 20 रन ठोक दिए। तो बल्लेबाजी क्रम में धोनी के नीचे आने पर सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि विशाखापट्टनम के मैदान में जैसा खेल उन्होंने दिखाया उसे देखकर तो यही लगता है कि अगर थोड़ा सा भी धोनी ऊपर आ जाए तो इसमें ही सीएसके का भला है। और तो उम्मीद है कि दिल्ली से मैच के बाद टीम के अंदर मंथन होगा, धोनी खुद इस पर सोचेंगे और आने वाले मैचों में इसका असर भी देखने को मिले, और हो सकता है कि धोनी बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आए और माही एक बार फिर छक्के से मैच जिताते हुए नजर आए। तो आप क्या मानते हैं कि वाकई धोनी ऊपर खेलने आते तो दिल्ली की टीम को मुश्किल होती, चेन्नई मैच जीत जाती? आपका क्या मानना है? महेंद्र सिंह धोनी को किस नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो कुछ साल पहले उमरान मलिक ने अपनी तेजी से सबका ध्यान खींचा था, क्योंकि उमरान 150 के ऊपर बॉल फेंकते थे, लेकिन उमरान के पास लाइन लेंथ बेहद ज्यादा खराब थी। मगर अब उमरान को भूल जाओ, क्योंकि न सिर्फ उमरान मलिक बल्कि दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज कहे जाने वाले शोएब अख्तर से भी तेज बॉलर भारत को मिल गया है। दिल्ली के रहने वाले मयंक यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए डेब्यू किया और तहलका मचा दिया अपनी स्पीड से। हालांकि मयंक यादव को टीम में रखा था, मगर कप्तानी कर रहे निकोलस पूरन उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये मयंक का डेब्यू था। सिर्फ 21 साल के मयंक यादव है और इसीलिए 10 ओवर तक मयंक को बॉल ही नहीं दी। और तब जबकि पंजाब मैच आसानी से जीत रही थी, तो फाइनली 10वें ओवर में मयंक यादव को बॉल थमाई गई और मयंक ने अकेले दम पर मैच ही पलट दिया। 10वें ओवर में मयंक यादव बॉलिंग करने आए और पहली बॉल 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी और इसके बाद तो मयंक ने रफ्तार पकड़ी, लगातार 150 से ऊपर की बॉल फेंकी। अपने दूसरे ओवर में मयंक यादव ने इस सीजन की सबसे तेज बॉल फेंक दी। 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ये बॉल थी और स्पीड के आगे पंजाब के कप्तान शिखर धवन पूरी तरह से बीट हो गए। धवन अपना बैट तक बॉल पर नहीं लगा पाए। इस ओवर में मयंक यादव ने 153, 155, 152 की स्पीड से बॉल फेंकी और पंजाब के बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे कि मयंक यादव की इतनी तेज बॉल को कैसे खेलें। पंजाब के खिलाड़ियों से बैटिंग हो नहीं रही थी। ओपनिंग कर रहे जॉनी बेयरस्टो, शिखर धवन पूरी तरह से हैरान थे, परेशान थे कि कोई ऐसा भी बॉलर यहाँ पर हो सकता है। और फाइनली मयंक यादव ने स्ट्राइक कर दी, लखनऊ को पहली सफलता दिलाई। 12वें ओवर में 102 रन के स्कोर पर पंजाब का पहला विकेट गिरा, जब पटकी हुई बॉल पर जॉनी बेयरस्टो ढेर हो गए। जी हाँ, बड़े खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो मयंक यादव की बॉल को समझ नहीं पाए और ढेर हो गए। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह का भी शिकार किया। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाली और प्रभसिमरन को भी बाउंसर पर चलता कर दिया। इसके बाद बारी आई सबसे बड़ी बॉल की, यानी कि सबसे तेज बॉल की। इस बार सामने थे जितेश शर्मा। मयंक यादव ने जो बॉल डाली वो स्पीडोमीटर में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखा रही थी। जी हाँ, मयंक यादव ने 160 से ऊपर की बॉल डाली, जिस पर जितेश शर्मा को समझ ही नहीं आया कि वो करें तो करें क्या, और चलते बने, यानी कि आउट हो गए। अब हालात ये थे कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भारतीय बॉलर 160 की स्पीड से बॉल डाल रहा है। हालांकि इस बॉल पर किसी को यकीन हुआ नहीं और बाद में स्पीडोमीटर की कुछ गलती बताकर स्पीड पर करेक्शन कर दिया गया। लेकिन स्क्रीन में जब बॉल आई तो सबने देखा कि मयंक यादव ने 160 से ऊपर की बॉल डाल दी और दुनिया के सबसे तेज बॉलर बन गए। यही नहीं, इसके अलावा भी मयंक ने 156, 157, 155 की बॉल लगातार डाली और पूरे मैच में मयंक यादव ने अकेले दम पर पंजाब को ध्वस्त कर दिया, नस्तनबूद कर दिया। मयंक की सबसे धीमी बॉल ही 141 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मयंक यादव ने कितनी तेज बॉलिंग की होगी। सिर्फ 21 साल के मयंक यादव ने लगातार 4 ओवर का स्पेल डाला और अपने एक ही स्पेल में मैच को पूरी तरह से पलट दिया। जो मैच पंजाब आसानी से जीतता हुआ दिख रहा था पहले 10 ओवर में, और उसे पूरी तरह से लखनऊ की तरफ मोड़ दिया और अकेले दम पर, जी हाँ, अकेले दम पर मयंक यादव ने मैच को पलट दिया, मैच को जिता दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स जीत गई और मयंक यादव इसीलिए मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। तो भारत के लिए एक नए सितारे का जन्म हो चुका है। मयंक यादव की स्पीड, मयंक यादव की बॉलिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।